नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिव। तो स्वागत है दोस्तों हमारी इस वीडियो पर। तो देखिए, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा पेचीदा रहता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो हमारे जैसे बहुत सारे जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनका मानना है। क्योंकि आपने देखे होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, जो अपना जजमेंट सुनाता है वो इंग्लिश में देता है। ठीक है, देखिए हमारे जो इंडियंस है वो क्या चाहते हैं कि उनका जजमेंट जो है वो हिंदी में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर इसके लिए क्या करता है, वो हिंदी में ट्रांसलेट कराती है। इसके बाद उसकी जो कॉपियां हैं वो लोगों तक प्रोवाइड कराती है या फिर अपने वेबसाइट पर डालती है। ठीक है, तो इसमें देखिए आजकल क्या हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहां बहुत सारे बेंच बने हुए हैं। ठीक है, अगर सपोज करिए, चलिए शुरू से शुरू करते हैं एक बात को। जैसे कोई क्लाइंट है ना, कोई व्यक्ति है, उसको अगर कहीं जाना रहेगा किसी वकील के पास, एडवोकेट के पास, तो उसका उस आदमी का, उस व्यक्ति का वो केस लड़ेगा। ठीक है, वो वकील जो केस लड़ेगा तो उसको क्या चाहिए, प्रति चाहिए। जब केस लड़ चुकेगा तो उसको क्या चाहिए, प्रति चाहिए कि उसका केस में क्या हुआ, ठीक है, किस तरह से बात की जा रही है। तो वो उसको क्या होगा, वो इंग्लिश का उसको प्रतिलिपि थमा जाता है हाथ में। तो वो आदमी जो सिटीजन है, भारतीय सिटीजन है, तो उसको पढ़ नहीं पाता है या फिर समझ नहीं पाता है। अगर भारत सरकार की ओर से या फिर आप बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसको अगर अनुवाद वाला कॉपी मिलता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे मशीनी भाषा होते हैं, बहुत सारे ऐसे उच्चारण होते हैं जो आम हिंदी में नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो बोलती है कि जो भी व्यक्ति रहे उन तक या फिर लोगों के लिए एक ट्रांसलेट किया हुआ या फिर क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया हुआ प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, कोई सा भी केस हो, कोई सा भी जजमेंट हो, उसका एक कॉपी उस क्षेत्रीय भाषा में जरूर होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ वो जजमेंट की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ आम लोगों का आवाज है, उसको समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट क्या कर रही है वो लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोग, हर भारत में हर कोई पढ़ा लिखा तो नहीं होता है, या फिर हर कोई पढ़ा लिखा है तो हर विषय का या फिर हर भाषा का उसको ज्ञान नहीं होता है। तो जैसे कि जान सकते हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर आप हाई कोर्ट है, देखते होंगे कि अधिकतर केसेस होते हैं, अधिकतर मैटर होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो होते हैं वो इंग्लिश में मैटर सुनते हैं। जो बड़े बड़े केसेस होते हैं या फिर जो ट्रायल चलता है इंग्लिश में होता है, डिबेट होता है। हाँ, कहीं कहीं हाई कोर्ट में हिंदी से भी चलता है। ठीक है, लेकिन आप देखे होंगे जो लोअर कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ तो आपको हिंदी में चल जाता है काम। लेकिन जो जजमेंट होता है वहाँ आप देखे होंगे कि इंग्लिश में ही चलता है प्रोसेस। तो जो इंग्लिश है दोस्तों क्यों जरूरी हो गया है कि इसको भारत सरकार खत्म नहीं कर पा रहा है। और बहुत सारे लोग को देखे होंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे बोलते हैं, लेकिन वो खुद हिंदी में जजमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसा प्यारा भारत देश है कि यहाँ हिंदी में कोई जजमेंट नहीं देता है, इंग्लिश में जजमेंट आता है। हाँ ठीक है, इंग्लिश में जजमेंट दो भाई, ठीक है, लेकिन लोगों के समझ में तो आना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, या फिर गवर्नमेंट के जो बॉडी से अंग हैं, ठीक है, वो क्या कर रही है। तो यहाँ सिर्फ लोगों का शोषण हो रहा है एक तरह से। भारत को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए आप सभी को तो पता है, लेकिन यहाँ जो गुलामी का दस्तूर है या फिर गवर्नमेंट के जो गुलाम हो गए हैं, आज हम एक नागरिक हैं, हमें भी नहीं पता चलता है क्या हो रहा है। हर कोई पढ़ा लिखा तो नहीं है इतना कि जानेगा, लेकिन उसको एक आम भाषा में, एक समझ वाला भाषा में प्रकाशित करना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। आम लोगों को उसका अनुवाद या फिर ट्रांसलेशन समझ में आना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो उनके लिए अधिसूचना जारी करती है या फिर उस केस से संबंधित जो भी इशू या फिर जो भी उसमें याचिकाएं आती है उसके विषय में जो भी वहाँ का डिसीजन होता है उसको वो ट्रांसलेट अच्छे से होना चाहिए। अब देखिए कि बहुत सारे ऐसे भारत में आप देखे होंगे कि हाई कोर्ट है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ ये इंग्लिश भाषी या फिर बोल सकते हैं हिंदी भाषी राज्य है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर उस अलग अलग भाषा के लोग हैं हमारे देश में, जानते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रीय राज्य भी हैं। ठीक है, जैसे तमिलनाडु हो गया दोस्तों, तो तमिलनाडु में क्या है, तमिल तो हर कोई बोलता होगा, है ना, लेकिन वहाँ तमिल भाषा में तो वहाँ प्रकाशित होती है प्रतिलिपियाँ। ठीक है, जो वहाँ का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है,
उसका जजमेंट आता होगा तो एक प्रति इंग्लिश में छपती होगी, एक प्रति आपका उसमें छपती होगी, किसमें, आपका तमिल भाषा में, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा में। इसी तरह सभी राज्यों का जो भी क्षेत्रीय भाषा राज्य है वहाँ का उस भाषा में जो ट्रांसलेशन होता है दोस्तों उस क्षेत्रीय भाषा में, तो सहज भाषा में होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट है उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि वहाँ भी कोई ऐसा लोग को बैठाए, ऐसा जजेस को बैठाए, ऐसा बेंच बनाए, ठीक है, ताकि आम लोगों को जो भाषा समझ में आ जाए, ठीक है। इस लैंग्वेज बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारे टर्म डाल दिए वहाँ पर ताकि किसी को कुछ भाषा समझ ही नहीं आ पा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे भारत में, एक आदमी है अगर किसी कारण से वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है या फिर कोर्ट के चक्कर में फंस जाता है, ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या करना पड़ता है, वकील हायर करना पड़ता है। वकील लोग तो हाईएस्ट फीस लगाता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस में आप देखे होंगे कि हाई कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, तो यहाँ तक वो अपना बात तो पहुँचा नहीं सकता, वो वकील पकड़ता है। वकील पकड़ेगा तो वकील अपना ट्रायल करेगा, हिंदी में करेगा फिर इंग्लिश में करेगा। अब बड़ा न्यायालय है तो दोस्तों तो उसमें इंग्लिश में ही चलेगा, प्रोसीजर उसका डिसीजन आएगा। तो अपना क्लाइंट को कैसे समझा पाएगा या फिर उसका क्लाइंट जो है वो खुद सेटिस्फाई नहीं है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट को इसमें स्टेप उठाने चाहिए ताकि लोग तक समझ में आए कानून क्या है। लोगों को खुद नहीं पता है। आर्टिकल आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, ठीक है, अनुच्छेद बोलते हैं, तो बहुत सारे अनुच्छेद तो बने हैं, आर्टिकल बने हैं, ठीक है, इससे उनको मतलब नहीं है। मतलब है संविधान में जो है, ठीक है, लेकिन जो उनको जो समाधान करे, गवर्नमेंट के बात को पहुंचाए कि सरकार अब इसमें डिसीजन ली है या फिर जजेस ने जो डिसीजन लिए हैं, ठीक है, इसका आउटपुट क्या आया है, वो आम भाषा में होनी चाहिए कि उसका वकील ने कौन सा केस लड़ा है, तो उसका भाषा समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो लिखित रूप में निकलता है वहाँ से, कहाँ से, उससे डिपार्टमेंट से आप बोल सकते हैं, आप जुडिशरी से लेटर वो उस क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, उसके पास आना चाहिए, तब जाकर उसको संतुष्टि मिलेगा, अन्यथा कहाँ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब बातें हैं। और हमारे जो क्षेत्रीय भाषा है, अलग अलग राज्य हैं, तो हर राज्य में जो भी जहाँ भी जिस भी भाषा में, जहाँ भी जिस लोकल भाषा में हो, ठीक है, उस भाषा में, उस रीजनल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में वहाँ का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो अपने लोगों को प्रोवाइड कराए, ठीक है, इस तरह की कॉपियाँ जो जजमेंट आता है उसके बारे में, ठीक है, ताकि जो लोग हैं जागरूक रहें और लोगों तक भाषाएं कहें समझ में आनी चाहिए। जो न्यायालय की भाषा है वो भाषा समझ में आनी चाहिए, इस भाषा में वो बात करे गवर्नमेंट, ठीक है, तभी हमारा देश के नागरिक जागरूक होंगे, अन्यथा नहीं जागरूक होंगे। नहीं तो फिर इंग्लिश से गुलामी करते रहो। अंग्रेज भारत में आए थे, ठीक है, इंग्लिश छोड़ के चले गए, अब इंग्लिश में ही जजमेंट करते रहो। हाँ ठीक है, इंग्लिश बहुत जरूरी है हमारे भारत के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके प्रतियाँ एक मतलब बिना पढ़ा लिखा आदमी है उसको इंग्लिश के प्रति थमा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उसके भाषा में होना चाहिए आउटपुट, ठीक है, कि उसका गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसका वकील क्या कर रहा है। जो बड़े बड़े जजेस हैं दोस्तों, आप देखे होंगे कि ये सब इंग्लिश में ही चलते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, वहाँ किसी भी जज को देख लीजिए, ठीक है, आपका जो केस लड़ेगा वो इंग्लिश प्रोसेस करेगा, इंग्लिश में ही करेगा, डिबेट करेंगे, या फिर जो भी प्रोसेस आ गया वहाँ का तो फिर इंग्लिश में ही होगा। तो आम आदमी जो हिंदी मीडियम का आदमी है या फिर रीजनल आदमी है, ठीक है, जो ये सब नहीं जानता है इंग्लिश के बारे में, तो क्या करेगा। ऐसे में तो कोई इसको भी बेवकूफ बना सकता है, क्या पता उसका वकील उससे मिला जुला है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों। इस विषय में, इस आवाज में आवाज उठाइए आप लोग भी, ठीक है, ताकि आने वाला जो कल है वो बेहतर बने। और बेहतर कैसे बनेगा, बेहतर तब बनेगा ना जब लोगों तक आम भाषा में बात पहुंचेगी, उसके समझ में आएगा, ठीक है। और भारत में इतने सारे लोग हैं, हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा है तो हर कोई अपना अपना भाषा में, रीजनल भाषा में पढ़ा लिखा रहता है, इसको समझ कैसे आएगा। इस समझ को विकसित करने के लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इसका अनुवाद दोस्तों अच्छे से करवाना चाहिए। अनुवाद जहाँ से कराते हैं, ठीक है, ये भी जो भी इसके लिए जो भी पब्लिशर या भी प्रकाशन करता है इसके लिए जिम्मेदार है, उसको अच्छे से ट्रांसलेटर रखना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो भी जजेस हैं उन लोग को भी शामिल करना चाहिए ताकि अच्छे से उस ट्रांसलेशन में भाग ले सकें और सही शब्दों को
या फिर आम बोलचाल भाषा की यूज थोड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम मशीनी भाषा डाल दे, शुद्ध हिंदी डाल दे, ठीक है, या फिर देवनागरी लिपि जो बोला जाता है उसको डाल दिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देवनागरी भाषा ही नहीं जानते, भले हिंदी बोलते हैं। तो लोगों का समझ में आना चाहिए ऐसे भाषा की यूज करे सरकार, ठीक है, और कोर्ट। तो ठीक है दोस्तों, मेरा यही विनती था कि आप लोग भी थोड़ा सा इस पर आवाज़ उठाएं। तो चलिए मैं कुछ वीडियो क्लिप दिखाता हूँ आपको, इसमें आप समझिएगा कि हमारे देश में क्या क्या बात चल रहा है इस विषय में। तो इन शब्दों में अगर हम कहें तो अंग्रेजी की जो है वो सुपरमेसी हमेशा बनी रही है और बनी रहेगी भी, हाई कोर्ट के अंदर भी। अब आते हैं इसके अंदर के लोअर जुडिशरी के अंदर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके अंदर क्या प्रोविजन है। एक हमारे पास सेक्शन है 137 CPC 1908 का एक्ट है, और उसके अंदर होना लिखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी इन द सेम लैंग्वेज एज द हाई कोर्ट और prevailing लैंग्वेज इन द स्टेट दैट विल बी फॉलोड। और इसी तरह से उन्होंने 272 CRPC 1973 के अंदर ये कहा है कि द ट्रांसलेशन विल बी डन इन द लोकल लैंग्वेज एट द कॉस्ट ऑफ द कोर्ट, उसके लिए कोर्ट पे करेगी। अब इसके अंदर आता है कि इतने कुछ प्राविधान होने के बाद क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम इस लैंग्वेज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हिंदी को या रीजनल लैंग्वेज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो उसका जवाब लॉ कमीशन ने दिया है, और लॉ कमीशन की 216वीं रिपोर्ट है, 216 रिपोर्ट, और वो 2008 में आई थी। और उसका टाइटल ही उन्होंने दिया था नॉन फिजिबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी एज कंपल्सरी लैंग्वेज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उसके अंदर उन्होंने फाइनली आफ्टर डिस्कशन बहुत अच्छी रिपोर्ट लिख के उन्होंने कहा था कि इंग्लिश ही बनी रहेगी और ओनली इंग्लिश कैन बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड एज फार एज पॉसिबल इन हाई कोर्ट्स आल्सो। जी। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे रीजन भी दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं, जजेस हैं, केसेस हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, यूनिटी बनी रहेगी। बिल्कुल सतीश जी, उसके अंदर एक बना रहेगा। जी, इसके इसके अलग अलग पहलू हैं, सवाल व्यवहारिकता का भी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस पर हिंदी वाले मामले में? ये जो हमारे चंद्रचूड़ साहब हैं या हमारे चीफ जस्टिस जो भी हैं, उनका जो आज का स्टेटमेंट बहुत ही स्वागत योग्य है। और मैं बता दूं ये कोई नई बात नहीं है। 4/7/2014 को एक फुल कोर्ट की मीटिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये लेटर लिखा गया, डीओ लेटर लिखा गया मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को, और आफ्टर फुल कोर्ट मीटिंग उन्होंने कहा था कि हम लैंग्वेज इंग्लिश ही रखेंगे इसके साथ। उसके बाद फिर 2016 के अंदर तमिलनाडु का एक लेटर आया सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के नाम थ्रू द मिनिस्ट्री, और उसमें फिर फुल कोर्ट की मीटिंग हुई 18/1/2016 में, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फुल कोर्ट में पहले वाले डिसीजन को रिट्रीट करके कहा कि नहीं इंग्लिश में ही चलेगा, उसमें होगा। 2019 में आपने अभी कहा था जैसे वो टाइम में एक रेजोल्यूशन पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया एन इनिशिएटिव टू ट्रांसलेट इट्स जजमेंट इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस। ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया फुल कोर्ट से ही, और उसके बाद से ये सिस्टम चालू है। कहीं रफ्तार धीमी है, कहीं रफ्तार तेज है, लेकिन उसका जो है ट्रांसलेशन चल रहा है रीजनल लैंग्वेजेस में। उन्होंने परमिट भी कर दिया और सरकार ने इसको मान भी लिया, इसके लिए फंड्स भी प्रोवाइड कर दिए। विधि साहित्य सम्मेलन को स्पेशल फंड, विधि साहित्य जो हमारे लॉ मिनिस्ट्री की विंग है, विधि साहित्य प्रकाशन, उसमें उनको फंड्स मिलते हैं कि वो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करें और पब्लिश करें। आम आदमी को अगर उसकी भाषा में ही न्याय मिलेगा तो बेहतर ढंग से वो उस चीज को समझ पाएगा कि न्याय क्या हुआ है। अगर तो हमारा जो क्लाइंट होता है हमसे पूछता है क्या हुआ, जी, उसको कुछ नहीं समझ में आया कि जज ने क्या बोला, जज का क्या रुख था, हमने क्या बोला कोर्ट में, दूसरे विपक्ष ने क्या बोला, तो जो हम समझा देते हैं वो बेचारा समझ जाता है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो ये सही में न्याय नहीं हुआ। जिसके लिए हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हमारे न्यायालयों में क्या हो रहा है। जी, तो इसलिए हमारे जो भी जजमेंट हैं या फैसले आते हैं उनका अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में होना अवश्य है।